स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के प्रमुख स्थानों के बारे में जहां पर विदेशी सैलानी और स्थानीय लोगों का आकर्षक केंद्र है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडिया गेट भारत की राजधानी दिल्ली शहर में स्थित है। यह स्थान राष्ट्रपति भवन से लगभग 2.3 किलोमीटर दूर औपचारिक मुख्य मार्ग राजपथ के पूर्वी छोर पर है। इंडिया गेट देखने में बहुत ही सुंदर है, जो एक युद्ध स्मारक है। यह गेट अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के सम्मान करने के लिए समर्पित है, जिनकी 1914 और 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। इस प्रकार के युद्ध स्मारक से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि मिलती है और लोगों को उनके विषय में जानने को मिलता है। इसीलिए देश विदेश से लोग इंडिया गेट को देखने के लिए यहाँ पर। लाल किला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसकी खूबसूरत वास्तुकला और अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस विशाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने तब कराया जब उसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इस किले का निर्माण कार्य 13 मई 1638 के मुहर्रम के महीने में शुरू हुआ था, जो 10 साल बाद 1648 में पूरा हुआ था। इस किले के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद थे। मुगल शासन के समय इस किला-ए-मुबारक कहा जाता था। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भारतीय वास्तुकला की कई प्राचीन शैलियों से किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में महर्षि वास्तुकला के सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन किया गया है। बता दें कि मंदिर के निर्माणकर्ताओं ने शिल्पा शास्त्रों के मानदंडों का पालन किया है और इसीलिए इस विशाल मंदिर के जीवन काल को अधिकतम करने के लिए स्टील और कंक्रीट का कोई उपयोग नहीं किया है। अक्षरधाम पूरी तरह से राजस्थानी गुलाबी बलुआ पत्थर और इतालवी करारा संगमरमर से बना मंदिर है। इसमें विभिन्न देवताओं, आचार्य और साधुओं की 20,000 मूर्तियों के साथ 9 गुंबद हैं। लोटस टेम्पल या कमल मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस के पास स्थित एक बाह्य उपासना स्थल है। यह अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर ना कोई मूर्ति है, ना ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। भारत के लोगों के लिए कमल का फूल पवित्रता तथा शांति का प्रतीक होने के साथ ईश्वर के अवतार का संकेत चिन्ह भी है। यह फूल कीचड़ में खिलने के बावजूद पवित्र तथा स्वच्छ रहना सिखाता है। साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि कैसे धार्मिक प्रतिस्पर्धा तथा भौतिक प्रवाह ग्रहों के अंदर रहकर भी कोई व्यक्ति इन सब को अनासक्त हो सकता है। कमल मंदिर में प्रतिदिन देश और विदेश के लगभग 8 से 10 हज़ार पर्यटक आते हैं। यहाँ का शांत वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए सहायक है। छतरपुर मंदिर दिल्ली के बड़े और भव्य मंदिरों में से एक है। विशाल क्षेत्र में फैला यह मंदिर अपनी प्रसिद्धि के कारण सभी के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। आद्या कात्यायनी मंदिर या छतरपुर मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसमें माता के भव्य रूप के दर्शन होते हैं। इस विशाल मंदिर में भगवान विष्णु, शिव, गणेश, हनुमान तथा भगवान राम, सीता इत्यादि अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। छतरपुर मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह पवित्र स्थल अपनी निर्माण कला के लिए भी विख्यात है। मंदिर की निर्माण कला में सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित शिल्प कला एवं नक्काशी का बेहतरीन नमूना को देखने जा सकते हैं। संगमरमर से बनी जाली देखने में बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होती है। मंदिर के परिसर में बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा देख सकते हैं, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। यह भी सभी के आकर्षण का केंद्र होता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के 40 में से एक मंदिर दिल्ली में है, जिसका निर्माण वर्ष 1998 में किया गया था। हरिकृष्ण पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर कैलाश इलाके के पूर्वी हिस्से में है। यह राजधानी के सबसे आलीशान मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान कृष्णा को पूरी तरह समर्पित है। इसे श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर का निर्माण हरे रामा हरे कृष्णा संप्रदाय ने किया था, जिसका उद्देश्य था श्रीमद् भागवत गीता के संदेश को प्रसारित करना।
दिल्ली में इस्कॉन मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है। इसमें कई कमरे और हॉल हैं। यह मंदिर बेहतरीन वास्तुकला का नायाब उदाहरण है, जिसके शिखर भी 90 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर का अंदरूनी साज सज्जा रूसी कलाकारों के काम से खूबसूरत बन पड़ी है। इसमें राधा कृष्ण और सीताराम जैसे भगवानों के जीवन वृत्तांतों को प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भारत की रेलवे विरासत को एक श्रद्धांजलि है। इस अनोखे संग्रहालय में भारतीय रेलवे के 100 से ज़्यादा अधिक वास्तविक आकार और एक विदेशी और व्यापक संग्रह का प्रदर्शन दिखाया गया है। रेल संग्रहालय में दुर्लभ भाप के इंजनों, ऐतिहासिक चित्रों और रेलवे कलाकृतियों का एक संयोजन है, जो भारत में विभिन्न प्रकार की ट्रेनों के कुछ गतिहीन और व्यवहारिक मॉडल के रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्रदर्शनी के पास एक सूचनात्मक बोर्ड लगाया गया है, जो यात्रा करने के समय जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संग्रहालय परिसर में एक नज़दीकी इमारत कुछ पुराने चित्रों के साथ साथ रेलवे के लघु प्रदर्शनी को दर्शाती है। यहाँ पर चित्र लेना वर्जित है। रेल संग्रहालय की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि यहाँ पर टॉय ट्रेन बच्चों और ट्रेन के प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो सभी को एक हर्षजनक सवारी प्रदान करती है। यहाँ पर लोग देश विदेश से आकर हमारे देश की रेल यात्रा को देखते हैं। देश के पहले एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के तौर पर मशहूर किंगडम ऑफ ड्रीम्स आपको असीमित मज़े और आनंद का अनुभव कराता है। इस प्रतिष्ठित स्थान का शुभारंभ वर्ष 2010 में गुरुग्राम में हुआ था और इसके बाद यह दिल्ली के आसपास वाले शहरों के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक बन गया है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भारतीय संस्कृति, कला, शिल्प, विरासत और पाक शैली एक ही छत के नीचे पाई जाती है, जो एक आदर्श संलयन है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आप बेकार चीज़ों से क्या क्या बना सकते हैं, शायद ही आपको इस बात का अंदाज़ा हो, लेकिन एक बेहतरीन आइडिया से वह जब बनकर तैयार होता है तो वह बेशकीमती हो जाता है। इसी बेहतरीन आइडिया का एक नमूना है दिल्ली के सराय काले खां में मौजूद वेस्ट टू वंडर पार्क। जी हाँ, जिस तरह इसका नाम अनोखा है, वैसे ही यह पार्क भी अपने आप में एक काफ़ी अनोखी जगह है। यहाँ पर आपको दुनिया के 7 अजूबे एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे, जो कि वास्तव से कचरे से बनाए गए हैं। इस पार्क में आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, गीज़ा का पिरामिड, एफिल टावर, क्राइस्ट द रिडीमियर, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, कोलोजियम ऑफ रोम जैसी इमारतें मिल जाएंगी, जिन्हें 150 टन कचरे का इस्तेमाल करके बनाया गया है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई दिल्ली के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।